5 रीज़न्स बताऊंगा कि रमज़ान में लोग वेट लॉस या फ़ैट लॉस करने के बजाय वेट गेन करते हैं। नॉर्मली लोग सोचते हैं कि चलो भाई 1 महीने रोज़ा रखेंगे, 15-16 घंटे फास्टिंग रहेगी तो वेट लॉस करेंगे, फ़ैट लॉस करेंगे। तो बट मैंने देखा है कि लोग वेट लॉस, बहुत कम लोग वेट लॉस करते हैं, ज़्यादा लोग वेट गेन करते हैं। और इवन जो बहुत रेगुलर जिम भी जाते हैं वो जिम छोड़ देते हैं और असल लूज़ करते हैं। तो क्या रीज़न्स हैं उसके बारे में बात करूँगा। बाय द वे, आई एम अब्दुल अजीज़ और मैं 12-13 सालों से जेन्युइनली नेचुरल प्रैक्टिस ट्रेनिंग कर रहा हूँ और कई सर्टिफिकेशंस मैंने किए हैं पर्सनल ट्रेनिंग पे और न्यूट्रिशन के ऊपर। तो मुझे लगता है जो भी मेरा थोड़ा बहुत नॉलेज है, थोड़ी सर्टिफिकेशंस किए हैं, तो उसके बेसिस पे मैं थोड़ा बहुत फिटनेस के ऊपर मैं थोड़ा बहुत बात कर सकता हूँ या थोड़ी नॉलेज शेयर कर सकता हूँ। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। पहली वजह, सबसे बड़ी वजह जो मुझे लगता है कि लोग इफ्तार में ओवर ईट करते हैं। सारा दिन लोग रोज़ा रखते हैं, 15-16 घंटे फास्टिंग करते हैं। अब क्या होता है, जब वो इफ्तार करने के लिए बैठते हैं तो वो ओवर ईट कर जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैंने 15-16 घंटे में रोज़े में था तो डेफिनेटली मैं जो भी खाऊंगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मेरा तो वेट लॉस होगा या फ़ैट लॉस होगा ही। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेनली आप मेंटेनेंस कैलोरी से आप जब कम लोगे तो आप फ़ैट लॉस, वेट लॉस करोगे। अगर मेंटेनेंस कैलोरी से आप ज़्यादा लोगे तो आपका वेट गेन होगा। अब वो कैलोरी आप दिन भर में 1 या 2 मील में लो या वो 4 या 5 मील में लो। तो लोग ओवर ईट करते हैं। इवन इफ्तार में हाई कैलोरीज फूड भी होता है, इफ्तार में फ्राइड फूड्स होते हैं तो लोग वो खाते हैं, तो उसकी वजह से वो ओवर ईट कर जाते हैं। तो ये एक बहुत सबसे बड़ी वजह है कि लोगों का वेट लॉस नहीं होता रमज़ान में। दूसरी बड़ी वजह क्या है कि प्रोटीन्स और फाइबर्स डाइट में बहुत कम होता है, स्पेशली इन रमज़ान। लाइक आई सेड कि लोग जितने भी फ्राइड आइटम्स हैं, पकौड़े, समोसे, सब इफ्तार में रहते हैं और लोग इसको बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये सब चीज़ें, ऑल फ्राइड आइटम्स बहुत हाई कैलोरीज फूड हैं तो लोग उनको खाते हैं। तो डेफिनेटली तो प्रोटीन, फाइबर्स एकदम नहीं होता। हाँ, कुछ फूड्स खाते हैं तो इस वजह से प्रोटीन जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके फ़ैट लॉस, इवन आपके मसल्स को मेंटेन करने के लिए। तो ये दूसरी बड़ी वजह है। नंबर 3 क्या है कि इफ्तार में लोग शुगरी जो आइटम होता है, जूसेस, सोडाज़ और जो ट्रेडिशनल शरबत होता है वो सब बहुत लेते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ होती है और लोग इसको बहुत शौक़ से इस्तेमाल करते हैं। इससे भी हमें बहुत सारी कैलोरीज़ आती हैं, तो ये एक वजह है, कैलोरीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। नंबर 4, फिज़िकल एक्टिविटी देखो बहुत कम हो जाती है। सारा दिन लोग रोज़ा रखते हैं तो ऐसे ही जो नॉर्मल काम करते हैं उसमें भी लोग उसको भी कम करते हैं। तो ओवरऑल जो सारा दिन में एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो भी कम हो जाता है। इवन जिम के लिए, वर्कआउट के लिए टाइम नहीं मिलता है। दिन में रोज़ा रखते हैं और दिन रात में नमाज़ें होती हैं तो ज़्यादातर लोग जिम छोड़ देते हैं। एनर्जी भी कम खर्च हो रही है और हाई कैलोरीज फूड भी खा रहे हैं। फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत कम हो जाती है, इस वजह से भी बहुत लोग वेट गेन करते हैं। 5वीं वजह क्या है कि लोगों की स्लीप भी बहुत नॉर्मली जितना सोते हैं उससे कम सो पाते हैं। सहरी में, सुहूर में उठना पड़ता है, सुबह 3-4 बजे उठते हैं तो एक क्वालिटी स्लीप नहीं होती है, विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ़ैट लॉस के लिए। तो वो भी हैम्पर होती है। नॉर्मली काम वही रहता है बट स्लीप हैम्पर हो जाती है, बीच में उठना पड़ता है तो वो क्वालिटी स्लीप, एक कंटिन्यूस स्लीप भी नहीं हो पाती। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि लोगों का वेट लॉस नहीं होता है या फ़ैट लॉस नहीं होता है ड्यूरिंग रमज़ान। अब बात करेंगे कि क्या करें रमज़ान में कि वेट लॉस हो और हमारा मसल्स भी इंटैक्ट रहे। तो सबसे पहली चीज़ कि ऐड सम प्रोटीन्स एंड फाइबर्स टू योर डाइट। स्पेशली इफ्तार के समय आप ग्रिल चिकन, ग्रिल पनीर, फ़िश ऐड कर सकते हो, बॉइल्ड एग्स ऐड कर सकते हो। देन शुहूर में आप यू कैन ऐड के कर्ड ले सकते हो, एग्स ऑल्सो, और सम नट्स भी आप ले सकते हो, मिल्क ऑल्सो यू कैन टेक। तो इस तरह से हेल्दी चीज़ें अपनी डाइट में ऐड करें। दूसरी, ओवर ईटिंग को अवॉइड करना इफ्तार में। आई अंडरस्टैंड सारा दिन रोज़ा रखते हैं तो इफ्तार में वो होता नहीं है, कंट्रोल होता नहीं है, तो बट थोड़ा सा कॉन्शियस रहें, थोड़ा स्लोली ईट करें, डेट्स लें, हैव लिक्विड थोड़ा ज़्यादा लें तो ओवर ईटिंग से बचेंगे। ऐड सम हेल्दी कार्ब्स एंड फैट्स, लाइक आप ओट्स ऐड कर सकते हो, स्वीट पोटैटोज़ ऐड कर सकते हो, देन ऑल्सो होल ग्रेन्स ऐड कर सकते हो। प्रोटीन भी आपको मिलेगा और कैलोरीज भी आपकी मेंटेन रहेंगी। तो चौथी चीज़, थोड़ा एक्सरसाइज इंक्लूड करना है। और लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि सारा दिन रोज़ा रखते हैं, उस समय एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं। देन रात को नमाज़ें होती हैं, तरावी होती हैं, उस समय लोग नहीं कर पाते हैं, टाइम नहीं मिलता है। तो आई वुड से कि आप 9:30-10 बजे आफ्टर तरावी वर्कआउट कर सकते हो। लाइट एक्सरसाइज करो, जो आप नॉर्मल डेज़ में जो आप करते हो वेट ट्रेनिंग में जितना
इंटेंस होता है उससे थोड़ा लाइट करो। अगर वो नहीं होता है यू कैन डू कार्डियो लाइक वॉकिंग, रनिंग, साइकिलिंग, ये सब कर सकते हो। तो इस तरह से थोड़ा सा ट्राई करना है कि वर्कआउट को कंटिन्यू रखें, एक रिदम कंटिन्यू रहे। और पांचवी चीज़ क्या करना है, थोड़ा सा कॉन्शियसली ये रहना है कि मुझे हाइड्रेटेड रहना है। आई अंडरस्टैंड कि विंडो जो है खाने का विंडो कम होता है, 8-9 आवर्स ही होता है, तो उसमें ट्राई करें कि 4-5 लीटर्स वाटर आप लें। देन अगेन आपको थोड़ा सा कॉन्शियस रहना है स्लीप को लेकर कि मे बी आपको सुबह तो उठना है, देन अगेन आप दिन में कुछ 2-3 घंटे आप सो लो, तो इस तरह से आप अपनी स्लीप को भी मैनेज कर पाओगे। तो आई थिंक दीज आर दी सिंपल टिप्स विच आई थिंक अगर कोई समबडी एमिंग फॉर फैट लॉस तो उसको ये चीज़ें करनी चाहिए ड्यूरिंग रमज़ान। तो ये था मेरा ओपिनियन ड्यूरिंग रमज़ान की लोग क्यों वेट लॉस या फैट लॉस नहीं करते हैं, इंस्टेड वो वेट गेन करते हैं बहुत ज़्यादा लोग। इवन मैंने देखा है कि जो बहुत रेगुलर भी रहते हैं वो एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, और जो रमज़ान के आखिर तक वो जो उनके मसल्स भी होते हैं वो भी लूज़ कर जाते हैं। तो इन चीज़ों से आई थिंक यू कैन इंटैक्ट योर मसल्स और आप एक अच्छी हेल्दी आपकी फिजिक भी मेंटेन रहेगी। तो ये सिंपल टिप्स थी जो आप ड्यूरिंग रमज़ान आप जो फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करो एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन वर्कआउट करते रहिए, अच्छा खाइए और हेल्दी रहिए। टेक केयर।